वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड एसएससी जेई जिसकी वैकेंसी अभी आई है 2022 में, तो उसके एग्ज़ाम्स को लेकर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। आज उसका ये सेकंड पार्ट है और आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन सी होती है, तो उसकी मेन इंग्रेडिएंट हो जाएगी हमारी लाइम एंड सिलिका। आप जैसे जानते हो ये कि जो सीमेंट होती है उसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडा ऐश, तो इन सब की परसेंटेज यहाँ दी हुई है और जो उनकी एवरेज परसेंटेज है, लाइम जो 60 to 67% होती है, इसकी एवरेज परसेंटेज है 63, सिलिका 17 to 25, एवरेज 20%, एल्यूमिना Al2O3 3 to 8%, एवरेज 6%, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5 to 6, एवरेज 6%, मैग्नीशिया MgO 0.1 to 4, एवरेज 2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 3, एवरेज 1.5 एंड सोडा एंड ऐश 0.5 to 1.3, एवरेज 1%। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि सीमेंट में मिक्स होते हैं, सीमेंट में होते हैं। ओके, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3 CO SiO2 the correct sequence in increasing order of their percentage in Portland cement। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें Al2O3 CO SiO2 इनकी जो परसेंटेज है वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है। जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया क्या है, Al2O3 कितना है हमारा 6%। ओके, CO लाइम कितना है 63 है, SiO2 कितना है 20, तो यानी कि सबसे कम क्या हो गया Al2O3, तो क्या हो गया 1 हो जाएगा। उसके बाद से सिलिका 20% 2 हो जाएगा और फिर एल्यूमिना SiO2 CO लाइम कितना है 63। ओके, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा 1 2, सीक्वेंस में हमारा सबसे पहले एल्यूमिना हो जाएगा 1। ओके, उसके बाद से हमारा हो जाएगा SiO2 3, तो 1 3 किस में, बी में 1 3, उसके बाद से लाइम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिलेट्स, इन चारों में से वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सीमेंट की सारी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी यानी कि, तो ये जो चारों हैं, ये चारों क्या है, बॉक्स कंपाउंड है। बॉक्स कंपाउंड जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बॉक्स कंपाउंड फॉर्म करती है। तो बॉक्स कंपाउंड होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा एल्यूमिनोफेरेट। ओके, इन सब का फार्मूला दिया हुआ है, इनके परसेंटेज जो है C3S कितना है 30 to 50%, C2S कितना है 20 to 45%, C3 8 to 12%, C4F कितना है 6 to 10%। ओके, तो ये बॉक्स कंपाउंड है। जैसे ही सीमेंट वाटर मिक्स करते हैं तो ये बॉक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ओके, तो इसमें से जो C3 होता है, C3 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो भी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है उनका रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो C3 होता है वो अर्ली सेटिंग, इसकी वजह से अर्ली सेटिंग होती है। ओके, C2S की वजह से लेटर सेटिंग, C3A की वजह से होती है फ्लैश सेटिंग। ओके, इनिशियल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड किया, और C4A भी फ्लैश सेटिंग प्रोवाइड करता है।
लेकिन C3A की वजह से जितनी भी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है सीमेंट में उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, जो कि 8 to 12% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। लो हीट सीमेंट के लिए बनाने के लिए किस कंपाउंड को रिड्यूस करना है? तो अभी हमने डिस्कस किया अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती है C3A, ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि ये हाई अमाउंट में हीट रिलीज करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी OPC होती है उसकी कितनी होती है? तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी हो जाएगी? 30 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 5 आवर, फाइनल सेटिंग टाइम 7 आवर। लो हीट सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। क्विक सेटिंग सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 32 मिनट। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। सीमेंट जो होते हैं जिसमें अर्ली स्ट्रेंथ गेन होता है वो क्यों, किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल ग्राइंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। स्टोर करने के बाद जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट करेगा? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी या फिर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है? ओके, तो जितना ज़्यादा टाइम तक हम स्टोर करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। जिप्सम में क्या होता है? जिप्सम जैसे जानते हैं सीमेंट जब हम बनाते हैं तो जो क्लिंकर फॉर्म होते हैं, क्लिंकर को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसके बाद से उसमें हम जिप्सम डालते हैं 3 to 5% ताकि उसमें इनिशियल सेटिंग ना हो। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हमें जो जिप्सम होता है उसमें होता है हमारा CaSO4 एंड H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सीमेंट होती है, जो सीमेंट मोटार होते हैं मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सीमेंट, वो किस प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें कौन सा सीमेंट है जो मैक्सिमम परसेंटेज है डाई कैल्शियम सिलिकेट का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लो हीट सीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच एटलियर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग। लीच एटलियर डिवाइस का यूज हम किसके लिए करते हैं? तो लीच एटलियर डिवाइस का हम यूज करते हैं साउंडनेस टेस्ट के लिए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की कंसिस्टेंसी हम विकेट टेम्परेचर से टेस्ट करते हैं तो उसमें जो P वाटर के अमाउंट है वो किस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.85 P। ओके, 0.85 P। नेक्स्ट है हमारा, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग इन द डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व ऑन हाईवे। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कंसिडर करते हैं समिट कर्व के डिज़ाइन में हाईवे में? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा साइड डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है, ऑन सैग और वैली कर्व्स द अवेलेबल साइड डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। सैग और वैली कर्व्स में जो अवेलेबल साइड डिस्टेंस है उसको डिटरमाइन किस बेसिस पे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट टाइम ड्राइविंग कंडीशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट आज का क्वेश्चन है, मैक्सिमम अलाइबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवेज than for highway because construction cost become prohibited for railway at high grades. No, trains are longer than vehicles which use the highway. No, high grades cause discomfort to passenger. No,
स्टील व्हील्स ऑन स्टील रेंस हैव लोअर फ्रिक्शन कोफिशिएंट देन रबर टायर्स ऑन पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर मतलब डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। और आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपने देखा होगा कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है, उसको भी हमने डिस्कस किया और एक एक पॉइंट को क्लियर किया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।